हरे कृष्णा। नए साल की शुरुआत में ही सकट चौथ को लेकर लोगों के मन में कंफ्यूजन बना हुआ है। सवाल यही है कि सकट चौथ 6 जनवरी को है या 7 जनवरी को। वजह यह है कि माघ महीने की कृष्ण चतुर्थी तिथि दोनों ही दिन पड़ रही है। ऐसे में व्रत किस दिन करना है, व्रत के शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे और साथ ही साथ आप जानेंगे कि इस दिन कौन कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं। और साथ ही यह भी जानेंगे क्योंकि इस बार सकट चौथ के दिन भद्रा भी लग रही है, तो भद्रा का वास कहाँ रहेगा और भद्रा का समय क्या रहेगा। इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे आपको आज की इस वीडियो में, तो कृपया वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहिएगा। तो प्रिय श्रोताओं, सकट चौथ का जो व्रत होता है वह संतान की सुरक्षा और परिवार की सुख शांति के लिए रखा जाता है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा की जाती है, उन्हें तिलकुट का भोग लगाया जाता है। इसी वजह से इसे तिल चौथ, तिलकुट चतुर्थी और माघी संकष्टी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। पंचांग के अनुसार माघ कृष्ण चतुर्थी तिथि 6 जनवरी 2026 दिन मंगलवार को सुबह 8:01 से आरंभ हो रही है, जिसका समापन 7 जनवरी 2026 दिन बुधवार को सुबह 6:52 पर हो जाएगा। अब यहाँ कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि दोनों ही दिन चतुर्थी की उदया तिथि हमें नहीं मिल पा रही है। आमतौर पर व्रत उदया तिथि के अनुसार रखा जाता है, लेकिन सकट चौथ में चंद्रमा की पूजा का विशेष महत्व है। 6 जनवरी को चंद्रोदय चतुर्थी तिथि में हो रहा है, जबकि 7 जनवरी को चंद्रोदय पंचमी तिथि में पड़ रहा है। इसी आधार पर शास्त्रों के अनुसार सकट चौथ का जो व्रत है वह 6 जनवरी दिन मंगलवार को ही रखा जाएगा। इसी दिन भगवान गणेश जी की पूजा और चंद्रदेव को अर्घ्य देकर व्रत पूरा किया जाएगा। आइए जानते हैं कि सकट चौथ पर कौन कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं। तो इस बार 6 जनवरी को सकट चौथ के दिन 3 शुभ योग बन रहे हैं, जो इस व्रत के महत्व को और भी अधिक बढ़ा देते हैं। पहला है सर्वार्थ सिद्धि योग, जो कि सुबह 7:15 से आरंभ होकर दोपहर 12:17 तक रहेगा। उसके बाद प्रीति योग रात 8:21 तक रहेगा। इसके बाद आयुष्मान योग का प्रारंभ होगा। इस दिन अश्वलेषा नक्षत्र सुबह से दोपहर 12:17 तक रहेगा। उसके बाद मघा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। आइए जानते हैं कि इस बार भद्रा भी लग रही है। तो सकट चौथ के दिन 46 मिनट की भद्रा लग रही है। भद्रा का समय रहेगा सुबह 7:15 से 8:01 तक। इस भद्रा का वास धरती पर माना गया है, इसलिए इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। सकट चौथ की पूजा भद्रा समाप्त होने के बाद ही करें। आइए जानते हैं सकट चौथ पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो भगवान गणेश की पूजा के लिए सबसे उत्तम समय सुबह 9:51 से दोपहर 1:45 तक है। इसके अलावा ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:26 से 6:21 तक है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:06 से 12:48 तक है। वहीं राहु काल दोपहर 3:03 से 4:21 तक रहेगा। इस दौरान पूजा या कोई भी शुभ कार्य करने से बचे। आइए जानते हैं सकट चौथ की पूजा विधि। सकट चौथ के दिन सुबह स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें। व्रत का संकल्प लें। दिन में घर में पूजा स्थल को साफ करें और एक चौकी पर भगवान गणेश की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। गणेश जी को रोली, अक्षत, फूल और दूर्वा अर्पित करें। इसके बाद उन्हें तिल से बने हुए लड्डू या तिलकुट का भोग लगाएं, क्योंकि इस दिन तिल का विशेष महत्व होता है। धूप दीप जलाकर श्रद्धा से गणेश मंत्र या संकष्टी गणेश व्रत की कथा पढ़ें। दिन भर व्रत रखने के बाद शाम को चंद्रमा निकलने का इंतजार करें। रात में चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को जल में कच्चा दूध मिलाकर, फूल और अक्षत मिलाकर अर्घ्य दें और उनसे परिवार की सुख शांति और संतान की रक्षा की कामना करें। इसके बाद गणेश जी को प्रणाम कर व्रत पूर्ण करें और प्रसाद ग्रहण करें। आइए जानते हैं सकट चौथ पर चंद्रोदय का शुभ समय क्या रहेगा।
तो सकट चौथ के दिन चंद्रोदय रात 8:54 पे होगा। दिन में गणेश जी की पूजा करने के बाद रात में चंद्रमा को जल, कच्चा दूध, फूल और अक्षत मिलाकर अर्घ दें। इसके बाद व्रत पूर्ण माना जाता है। चाहे तो पारण उसी रात या अगले दिन 7 जनवरी की सुबह सूर्योदय के बाद आप कर सकते हैं। तो यह थी आज की जानकारी। आशा है आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, और यदि आप हमारी यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना न भूलिएगा, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच सके। आप सभी सुखी व स्वस्थ रहे। जय श्री राधे कृष्णा। धन्यवाद।